नमस्कार, आप देख रहे हैं जज्बात 24 और मैं हूं आपके साथ अंजना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। संयुक्त राष्ट्रपति महासभा के 78वें सत्र से पहले राष्ट्रपति बिडेन की टिप्पणियां। श्रीमान राष्ट्रपति, श्रीमान महासचिव और मेरे साथी नेताओं, लगभग एक सप्ताह पहले मैं दुनिया के दूसरी और वियतनाम की उस धरती पर खड़ा था जो कभी युद्ध से रक्त रंजित थी, और मैं दिग्गजों, अमेरिकियों और वियतनामी लोगों के एक छोटे समूह से मिला जिन्होंने उस युद्ध की व्यक्तिगत कलाकृतियों, पहचान पत्र और एक डायरी का आदान प्रदान देखा। वियतनामी और अमेरिकी सैनिकों की प्रतिक्रिया देखना बहुत मार्मिक था। युद्ध की दर्दनाक विरासतों को संबोधित करने और शांति और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम करने का विकल्प चुनने के लिए दोनों पक्षों की 50 वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उस यात्रा के बारे में कुछ भी अपरिहार्य नहीं था। दशकों तक एक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए हनोई में एक वियतनामी नेता के साथ खड़ा होना और उच्चतम स्तर की देशों की साझेदारी के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता की घोषणा करना अकल्पनीय रहा होगा, लेकिन यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारे इतिहास को, हमारे भविष्य को निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है। ठोस नेतृत्व और सावधानी पूर्वक प्रयास से विरोधी भागीदारी बन सकते हैं। भारी चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है और गहरे घाव ठीक हो सकते हैं। तो आइए हम इसे कभी ना भूलें। जब हम एक साथ खड़े होने और पूरी मानवता को बांधने वाली सामान्य आशाओं को पहचानने का निर्णय लेते हैं, तो हम इतिहास के उस मोड़ को मोड़ने की शक्ति अपने हाथों में ले लेते हैं। मेरे साथी नेताओं, हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर एकत्र हुए हैं और विश्व की निगाहें आप सभी पर, हम सभी पर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षण में मेरे देश का नेतृत्व करना उसका कर्तव्य है। प्रत्येक क्षेत्र के देशों को सामान्य उद्देश्य से जोड़कर उनके साथ काम करना, उन साझेदारों के साथ जुड़ना जो दुनिया के भविष्य के बारे में एक साझा दृष्टिकोण साझा करते हैं, जहां हमारे बच्चे भूखे न रहें और सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, जहां श्रमिक सशक्त हो और हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो, जहां हर जगह उद्यमी और नवप्रवर्तक हर जगह अवसर प्राप्त कर सके, जहां संघर्षों को शांतिपूर्वक हल किया जाता है और देश अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सभी लोगों के लिए अधिक सुरक्षित, अधिक समृद्ध, अधिक न्याय संगत दुनिया चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भविष्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसे फिर से दोहराना चाहता हूँ, हम जानते हैं कि हमारा भविष्य आपसे जुड़ा है और कोई भी राष्ट्र आज की चुनौतियों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। हमसे पहले की पीढ़ियों ने इस निकाय संयुक्त राष्ट्र का आयोजन किया और अपने समय की चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय और क्षेत्रीय निकायों का निर्माण किया। यह हमेशा सही नहीं होता, लेकिन एक साथ काम करते हुए दुनिया ने कुछ उल्लेखनीय और निर्विवाद प्रगति की, जिससे सभी लोगों के जीवन में सुधार हुआ। हमने 1 अरब से अधिक लोगों, 1 अरब लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालते हुए वैश्विक संघर्ष के नवीनीकरण से बचा लिया। हमने मिलकर लाखों बच्चों तक शिक्षा की पहुंच का विस्तार किया। हमने लाखों लोगों की जान बचाई जो अन्यथा खसरा, मलेरिया, तपेदिक जैसी रोकथाम योग्य और उपचार योग्य बीमारियों के कारण नष्ट हो जाती हैं। 55 से अधिक देशों में पेपर के काम के कारण 25 मिलियन से अधिक लोगों की जान बचाई गई। यह इस बात का एक गहरा प्रमाण है कि जब हम कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। और यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमें तुरंत अपनी प्रगति में तेजी लानी चाहिए ताकि कोई भी पीछे न रह जाए, क्योंकि बहुत से लोग पीछे छूट रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में हमने मिलकर जो संस्थाएं बनाई वे हमारी प्रगति का स्थायी आधार हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस पर्व हमें यूनेस्को में फिर से शामिल होने पर गर्व है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि हमारे दशकों पुराने संस्थानों और दृष्टिकोणों की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें दुनिया के साथ शांति यानी गति बनाए रखने के लिए उद्यतन किया जाना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।